नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। अभी तक 3 सवाल सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो है कोर्स ड्यूरेशन से रिलेटेड। क्या कोर्स का जो ड्यूरेशन है ये क्या रहने वाला है, आफ्टर पीजी, आफ्टर यूजी या फिर बीएड के बाद जो एमएड करेंगे या बीपीएड के बाद जो एमपीएड करेंगे उनका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। साथ ही साथ अपीयरिंग जो स्टूडेंट है फॉर्म फिल करना है कि नहीं, या जो अभी पीजी कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर या फिर यूजी कर रहे हैं उनको फॉर्म फिल करना है कि नहीं, सिलेबस का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है सबके लिए सेम रहेगा कि नहीं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आपको वॉच करना है दोस्तों, और हर एक अपडेट दिया जाएगा और यहाँ जितने भी कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है सबका तैयारी भी करवाया जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, मेरा जिम्मेवारी है कोर्स कंप्लीट करवाना आपका, तो आपको बने रहना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सिलेबस सेम रहेगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बिल्कुल यस। सबका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। जिस तरह से बीएड एंट्रेंस का सिलेबस है उसी तरह से एमएड का भी रहेगा, बीपीएड और एमपीएड, ये चारों कोर्सेज़ के लिए सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहेगा। हो सकता है यहाँ जो एमएड एंट्रेंस देंगे उनका जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ऐसा चांस हो सकता है, लेकिन इस तरह का बात कहीं सिलेबस में कहा नहीं गया है या एग्ज़ाम पैटर्न में इस तरह से कुछ बताया नहीं गया है। सिलेबस सबका सेम है, ये बात कंफर्म है, पक्की है। तो इसको लेके आप क्लियर हो जाएं कि सिलेबस सबका सेम है और ये सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा हमारे चैनल पर। कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो एक बात यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। पीजी के बाद 1 ईयर रहेगा, 2 ईयर रहेगा, या फिर यूजी के बाद 1 ईयर या 2 ईयर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। पहले का जो नोटिफिकेशन आता था उसमें लिखा जाता था 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए, 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए। इस बार कुछ भी मेंशन नहीं है। तो संभावना है कि आगे अगर एनसीटी, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, एनसीटी अगर कुछ डिसीजन लेती है आगे चल करके तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी एज इट इज़ रहेगा जिस तरह से आपका कोर्स चल रहा है। बीएड झारखंड में अभी 2 साल का चल रहा है, तो 2 साल ही आपको यहाँ पर मान के चलना होगा अगर आप यूजी किए हैं या पीजी किए हैं फिर भी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर बार बार अभी एनसीटी में बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं बीएड कोर्स को लेकर के, डीएलएड कोर्स को लेकर के, कुछ अगर बदलाव होता है तो ये प्रभावित तो हो सकता है। लेकिन अभी आपको मान के चलना होगा कि पीजी के बाद भी यहाँ पर 2 साल का ही कोर्स होगा, यूजी किए हैं तो भी आपको 2 साल का कोर्स करना होगा। आपको फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो पीजी अगर किए हैं तो पीजी का सर्टिफिकेट आप ज़रूर अटैच कीजिएगा, ताकि अगर आगे चल कर के बदलाव होता है, 1 ईयर बीएड कोर्स अगर चलता है तो पीजी वाला डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे तो 1 ईयर बीएड कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप यूजी किए हैं तो यूजी तक का ही डॉक्यूमेंट देंगे, तो यूजी किए हैं तो 2 साल का तो होगा ही आपका, कंफर्म है। तो पीजी वालों का यहाँ पर संदेह है तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। मेंशन यहाँ पर किसी भी बात का नहीं किया गया है कोर्स ड्यूरेशन से रिलेटेड, लेकिन आपको यही मान के चलना होगा जो चल रहा है वही। बदलाव होंगे तो आपको बताए जाएंगे। एमएड भी 2 साल का कोर्स होता है, आपको पता है, तो ये बीएड के बाद होता है। तो जो बीएड किए हुए हैं वो एमएड में एडमिशन लेंगे और जो बीपीएड किए हुए हैं वो एमपीएड में कोर्स एडमिशन लेंगे। तो इनको तो पता ही है कि कितना का ड्यूरेशन रहता है। अब यहाँ पर अपीयरिंग वाले, सबसे पहली बात है यहाँ जो यूजी में अपीयरिंग है तो कैसे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं, 5th सेमेस्टर में हैं तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अब ये आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है, आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, साफ साफ लिखा गया है
कि अगर यूजी कैंडिडेट है, अगर अंतिम सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर एडमिशन जब स्टार्ट हो जाएगा, जब आप एडमिशन करवाने के लिए जाओगे, तब तक आपका जो है फाइनल रिज़ल्ट हो जाना चाहिए। और यही सेम कंडीशन आपका पीजी पर भी लागू होता है। पीजी के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो पीजी के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पर लागू होता है साथियों। पीजी के अंतिम सेमेस्टर में है तभी आप अप्लाई करें तो ये बेहतर रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पीजी भी हम करें और बीएड भी करें तो दोनों का यहाँ पर जो सेशन है दोस्तों वो मैच कर जाएगा, सेशन मैच कर जाएगा। उधर भी कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा फाइनल रिज़ल्ट, तब फिर सेशन मैच करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि आप एडमिशन ले सकते हैं, पीजी अगर कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में भी हैं तो यहाँ पर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं यूजी के डॉक्यूमेंट से, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। तो आपको फिर पीजी का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। पीजी अगर लास्ट सेमेस्टर में है तब फिल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सिर्फ यूजी ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको फिल करना है तो फिर आप फिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर यूजी के बाद बीएड करो या पीजी के बाद बीएड करो, बीएड तो बीएड ही होता है। बीएड कोर्स का मान्यता दोनों के लिए एक है। कोर्स का ड्यूरेशन चेंज हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा बातें, जो भी बातें हैं मैंने आपको क्लियर करने का कोशिश किया है। सिलेबस सबका सेम रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अपीयरिंग वाले किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे ये तो आपने समझ लिया। आगे जो भी डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हर एक तरह की वीडियो इन चारों कोर्सेज से रिलेटेड मिलती रहेंगी आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक यहाँ पर सवाल आ रहा था कि जो एमएड जो कॉलेज हैं ये कौन कौन से कॉलेज हैं झारखंड में, बीपीएड कॉलेज का लिस्ट चाहिए, एमपीएड कॉलेज का लिस्ट चाहिए। आप डायरेक्ट एनसीटीई का ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीटीई का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। आप कोई भी स्टेट से हैं, आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड कॉलेजों का लिस्ट चाहते हैं तो वो एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। वो कोर्स रिलेटेड होने चाहिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।